कक्षा 8 के विद्यार्थियों, आज हम लोग लेसन नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 14 जो आपका इंग्लिश का लेसन नंबर 14 है, उसका द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। ये द मैन वह आदमी हु मीन जो गेव में दिया इंडिया विंग्स, भारत को पंख दिए, वह आदमी जो भारत को पंख दिया। तो क्या उनको जानते हैं आप? तो ये लेसन आप पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था, जिसको शॉर्ट में हम लोग JRD के नाम से भी जानते हैं। JRD का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। ठीक है, तो नमस्कार, मैं मनोज पांडे आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, थोड़ा सा समय लगा क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त होने के कारण थोड़ा सा वीडियो इस 2-1 दिन नहीं आ पाई, 2-3 दिन लग गया। लेकिन इधर अब ये संभावनाएं हैं कि इधर आपको वीडियो प्रॉपर रूप से मिलने लगेंगी बच्चों। ठीक है, आप भी समझ सकते हैं व्यस्तता अधिक है, इस नाते वीडियो नहीं आ पाई। तो जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 8 की जो इंग्लिश चल रही है उसके पाठ नंबर 14 का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, लेसन नंबर 14 का अध्ययन कर चुके हैं। उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। ये 14वां लेसन है बच्चों। 13वां लेसन हम लोग प्लानेट रोल कॉल का अध्ययन कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को भी हमने पढ़ा करके अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल मंगलम मंत्रा पर जा करके आप इसको देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं बच्चों। इसका अर्थ हो गया द मैन, वह आदमी, हु मीन जो, यहाँ हु मीन कौन नहीं पढ़ा जाएगा, हु मीन जो पढ़ा जाएगा। ठीक है, वह आदमी जो गेव में दिया इंडिया विंग्स, विंग्स में पंख होता है बच्चों, जो भारत को पंख दिया। ठीक है, तो उनका नाम होता है जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। ठीक है, तो आइए उसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं बच्चों। ये आप जो इंग्लिश रीडर पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 का इंग्लिश रीडर है, उसका लेसन नंबर 14 है बच्चों, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। और इसके क्वेश्चन आंसर का लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैं मनोज पांडे, आपका एक बार फिर से अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, समय लास्ट ना करते हुए आइए डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न और उत्तर पर। पहला है बच्चों कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस। यहाँ है पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर में उत्तर, फॉलो में निम्नलिखित क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ JRD's। यहाँ पर ट्रॉफी लगी है तो यस, इसका मतलब का के की, कोई जो भी सेंटेंस के अनुसार बैठेगा उसका अर्थ लगा लिया जाएगा। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ JRD's पेरेंट्स एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? जब आप लोग इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो अर्थ भी जानना जरूरी होता है। अगर आप अर्थ नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे बच्चों। तो आइए इसके अर्थ देख लेते हैं। व्हाट मीन्स क्या वाजमिन था, द नेम, नाम क्या था, ऑफ JRD's, JRD के पेरेंट्स, JRD के माता पिता का नाम क्या था, एंड विच, और कौन से, कंट्री मीन्स देश में, डिड दे बिलोंग टू, वे कौन से देश से बिलोंग रखते थे, संबंध रखते थे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आंसर बच्चों। JRD's फादर रतन, यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए JRD का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों। जे से जहांगीर, और आर से रतन जी, और डी से दादाभाई टाटा, ये JRD का फुल फॉर्म हो जाएगा। JRD का फुल फॉर्म जहांगीर रतन जी टाटा दादाभाई टाटा, इसका फुल फॉर्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लीजिए, आगे और आपको मदद होगी। ठीक है, तो JRD's फादर, यहाँ देखिए के लग गया। ठीक है, JRD के पिता रतन जी दादाभाई टाटा वाज ए इंडियन पारसी, क्या थे, इंडियन पारसी, एंड हिज मदर सुजैन बियरे वाज ए फ्रेंच। यहाँ देखिए JRD के पिताजी रतन जी दादाभाई टाटा, JRD के पिता कौन थे, रतन जी दादाभाई टाटा। ठीक है, वाज ए इंडियन, क्या है,
इंडियन पारसी थे, ठीक है। एंड हिज मदर, और उनकी माँ सुजैन बियरे, और उनकी जो माँ थी जेआरडी की सुजैन बियरे, वाज ए फ्रेंच, वह कहाँ से संबंध रखती थी? फ्रांस से संबंध रखती थी बच्चों। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। दूसरा है बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा, नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय जेआरडी। नेम, नाम उसको बताना है उस हवाई यात्रा का या हवाई विमानन का जो सेटअप जेआरडी ने स्थापित किया था, ठीक है। तो देखते हैं उत्तर। द एविएशन सर्विस नेम, एविएशन सर्विस का नाम इज मीन्स है टाटा एविएशन सर्विस। टाटा एविएशन सर्विस, उस सर्विस का क्या नाम है? टाटा एविएशन सर्विस डैट सेटअप, जिसको स्थापित किया था बाय जेआरडी। जेआरडी ने जिसको स्थापित किया था बच्चों। ये हमारा यूट्यूब में मंगल मंत्रा चैनल है, आप लोग इसको यूट्यूब पर जा करके मंगलम मंत्रा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जहाँ पर आपको इंग्लिश कक्षा 7, 8, 9, 10 की इंग्लिश मिल जाएगी और अन्य सब्जेक्ट भी मिलेंगे और रुचिकर चीज़ें भी मिलेंगे जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। ये दूसरा हो गया बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई डिड ही नॉट हैव ए कॉलेज डिग्री। व्हाई मीन्स क्यों, डिड थे, ही मीन्स वह, क्यों वह नॉट हैव ए कॉलेज डिग्री, क्यों उनके पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, कॉलेज की डिग्री क्यों नहीं थी। तो आंसर होगा बच्चों, जेआरडी वाज प्रिपेयरिंग, जेआरडी जो थे वह प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहे थे फॉर एडमिशन, प्रवेश की इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे थे। तभी हिज फादर, उनके पिता, आस्क्ड हिम, उनसे कहा टू रिटर्न, वापस आने के लिए, टू बॉम्बे, उनके पिता वापस जेआरडी को कहाँ पर आने के लिए कहा? बॉम्बे आने के लिए कहा। हिज फादर, उनके पिताजी, डिड नॉट कंसीडर, नहीं चाहते थे, एक कॉलेज डिग्री, वो उनके पिताजी कॉलेज डिग्री नहीं चाहते थे, स्कूल डिग्री नहीं चाहते थे, नेसेसरी की आवश्यक है, टू सक्सीड इन लाइफ, कि जीवन में सफलता के लिए कोई कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जेआरडी के पिता मानते थे बच्चों, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 या सी आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं डी पर। क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों, हु बिकम द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड आफ्टर रतन जी डेथ, डेथ में मृत्यु होता है, ठीक है। हु मीन्स कौन, बिकम हो गए द डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर हो गए टाटा सन्स एंड बोर्ड, टाटा सन्स एंड बोर्ड के कौन डायरेक्टर हो गए आफ्टर में, बाद में, रतन जी के मृत्यु के बाद, रतन जी के आफ्टर में, रतन जी की मृत्यु के बाद कौन डायरेक्टर हो गए टाटा सन्स एंड बोर्ड के। तो बच्चों आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों। रतन जी इल्डेस्ट सन, इल्डेस्ट में बड़े और सन में बेटे, रतन जी के बड़े बेटे एंड और हेयर उत्तराधिकारी, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, और उसके उत्तराधिकारी जहांगीर बिकम मीन्स हो गए द डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड आफ्टर रतन जी डेथ, रतन जी की मृत्यु के बाद उसके जो डायरेक्टर हो गए टाटा बोर्ड के डायरेक्टर कौन हो गए? जहांगीर हो गए, ठीक है। जहांगीर इल्डेस्ट सन, रतन जी इल्डेस्ट सन, रतन जी के बड़े बेटे एंड हेयर और उत्तराधिकारी जहांगीर, उनके मरने के बाद, रतन जी के मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी होता? उनका पुत्र ही होगा। तो रतन जी इल्डेस्ट सन, तो इल्डेस्ट कौन, बड़ा कौन था? जहांगीर थे। ये रतन जी के बड़े बेटे कौन थे? जहांगीर थे। तो जब उनकी मृत्यु होती है रतन जी की, तो जहांगीर डायरेक्टर हो जाते हैं टाटा बोर्ड के, ठीक है। तो ये रहा आपका डी। ई देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाई वाज जेआरडी अवार्डेड, व्हाई मीन्स क्यों, वाज मीन थे जेआरडी अवार्डेड, सम्मानित किए गए द भारत रत्न,
क्यों भारत रत्न से JRD सम्मानित किए गए? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा जो थे वह भारत रत्न से क्यों सम्मानित किए गए? अवार्डेड मीन्स सम्मानित करना। तो JRD वाज एक्सीलेंट एवेटर। JRD क्या थे? JRD वाज एक्सीलेंट, एक सर्वोच्च हवाई यात्रा को सीखे हुए थे, हवाई उड़ान को वो चला सकते थे, अच्छे वो कलाकार थे। एंड आल्सो ए एक मिनट बच्चों, एंड आल्सो ए फिनैलथिस्ट मीन्स होता है मानवतावादी, और एक मानवतावादी थे। और क्या थे? यहाँ देखिए बच्चों, ये एजुकेशनिस्ट भी थे, अर्थात शिक्षाविद थे, जो शिक्षा में बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए हुए थे। ठीक है, एजुकेशनिस्ट भी थे। ठीक है, और क्या थे? स्पोर्ट्समैन, और एक अच्छे खिलाड़ी भी थे, पोएट कवि थे, एंड स्कल्पचर मीन्स होता मूर्तिकार, एक मूर्तिकार भी थे। ठीक है, तो क्या थे? एक मानवतावादी भी थे, और एक शिक्षाविद थे, और क्या थे? स्पोर्ट्समैन, और क्या थे? स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी थे, कवि थे, और मूर्तिकार थे। फॉर हिज अचीवमेंट, इसी उपलब्धि के लिए इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार ने अवार्डेड सम्मानित किया हिम मीन्स उन्हें द भारत रत्न। इसीलिए भारत की सरकार ने JRD को भारत रत्न से सम्मानित किया। ठीक है, यही कारण थे। ठीक है, वो क्या थे? फिलैंथ्रोपिस्ट थे। फिलैंथ्रोपिस्ट में मानवतावादी थे, एजुकेशनिस्ट थे, स्पोर्ट्समैन थे, पोएट थे, और स्कल्पचर भी थे। ठीक है, स्कल्पचर भी थे। तो इस कारण भारत की सरकार ने उनको भारत रत्न से नवाजा था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यह देख लीजिए, व्हाट वाज JRD's लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट? पब्लिक स्टेटमेंट में कथन होता है। ठीक है, कथन। व्हाट मीन्स क्या वाज में थे? JRD's लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट, JRD की अंतिम कथन क्या थे? अंतिम पब्लिक कथन क्या थे बच्चों? ठीक है, तो JRD लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट, JRD का अंतिम पब्लिक कथन वाज में था एन अपील, उनका एक अपील था टू इंडियंस, भारतीयों से, उन भारतीयों से एक अपील थी टू मेंटेन पीस, कि शांति को बनाए रखें। मेंटेन में बनाए रखना, और पीस में शांति, कि शांति को बनाए रखें, इधर उधर की बहुत से बातों में उलझे ना। ठीक है, तो सभी उन्होंने भारतीय लोगों से कहा कि आप लोग शांति बनाए रखें और अपने कार्यों से ही संबंध रखें। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जी देखिए क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट डिफरेंट एरियाज डिड एक्सेल इन? यहां से फिर से देख लीजिए, वर्ड पावर, व्हाट द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। वाट में देखिए द वर्ड्स, शब्दों को देखिए, गिवन इन द कॉलम ए, जो कॉलम ए में दिए गए हैं, विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, जो उसके अर्थ जो है कॉलम बी में दिए गए हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ एंसेस्टर में पूर्वज, यहाँ फॉर फादर मतलब भी पूर्वज होता है, तो हमने यहाँ से मिला दिया। अवेशन मतलब हवाई यात्रा, तो अवेशन को हमने साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज को उड़ाना, तो यहाँ से हमने मिला दिया है। और फिलैंथ्रोपिस्ट, यहाँ से देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट से मिला दिया हमने मानवतावादी, जिसका मीन्स होता है। और यहाँ वन हु सपोर्ट, जो समर्थन करता है, द एक्टिविटीज गतिविधियों का, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, अन्य गतिविधियों का जो समर्थन करता है उसको मानवतावादी कहते हैं। यह स्कल्पचर माने मूर्तिकार, ए पर्सन हु मेक्स, वह व्यक्ति जो फिगर्स, जो आकृतियों को बनाता है, एंड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, बिना पत्थरों से बनाता है, उसको हम मूर्तिकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिला दिया। अवार्ड में पुरस्कार होता है, और प्राइज मीन भी पुरस्कार होता है, यहाँ से भी मिला दिया। तो यहाँ से मैंने लैंग्वेज प्रैक्टिस कर दिया। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो।
फिल में भरो ब्लैंक में खाली जगह विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, जो उचित प्रीपोजिशन है फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में जो उचित प्रीपोजिशन है उसी को मिला करके आपको भरना है। तो ही वॉज बॉर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 1904। तो यहाँ ही वाज उनका वह वाज में था, वाज में जन्म, उनका जन्म हुआ था इन भरा जाएगा कहाँ पर, किस में हुआ था, पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। ऑन जुलाई 19 जुलाई 1904 को उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ही वाज रिक्रूटेड, उनको चुन लिया गया था या वह चुने गए थे इनटू द फ्रेंच आर्मी, वो फ्रांस की सेना में चुने गए थे। ही वाज सेंट, यहाँ टू भरा जाएगा, उनको भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया था, इंग्लैंड में भेज दिया गया, ठीक है। ही रिसीव्ड, उनको वह प्राप्त किए द भारत रत्न अवार्ड इन 1992, उनको रिसीव्ड हुआ, प्राप्त कराया गया भारत रत्न। आप जानते हैं कि भारत का ये सर्वोच्च सम्मान है जो JRD को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, 1992 को प्राप्त हुआ था, ठीक है। फ्रॉम, किससे प्राप्त हुआ था, फ्रॉम मीन्स से, किससे प्राप्त हुआ था, भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये रहा आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस, ठीक है। आइए फिर देख लें, आगे भी है। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है। नरेशन में आता है ये सब, ठीक है। चेंज, परिवर्तन करना है। फॉलोइंग, निम्नलिखित डायरेक्ट स्पीच को, प्रत्यक्ष कथन को आपको अप्रत्यक्ष कथन में बदलना है बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच में अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। तो ये नरेशन में आता है। तो आइए चेंज करते हैं। मधु सेड, मधु ने कहा, आई एम वेरी बिजी नाउ मीन्स अब, आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ, वेरी मीन्स बहुत, बिजी मीन्स व्यस्त, नाउ मीन्स अब। मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसको किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, आपको अच्छी तरह से और बता दिया जाएगा नरेशन के बारे में। अभी आप कक्षा 8 में है, 9 में पूरी तरह से आपको नरेशन और वॉइस और फिगर ऑफ स्पीच ये सब पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मधु सेड, यहाँ सेट को सेड रहेगा और जो ये डबल इन्वर्टेड कामा है इसको हटा करके हम यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा इसको हटा कर इसके स्थान पर डैट का यूज करते हैं नॉर्मल सेंटेंस में, ठीक है। मधु सेड, मधु ने कहा। अब देखिए यहाँ इसको हटा देंगे डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा को, इसके स्थान पर क्या लगा लेंगे, डैट लगा देंगे। तो मधु सेड डैट, तो मधु है तो मधु स्त्रीलिंग है बच्चों, तो उसके स्थान पर सी लिख देंगे यहाँ। तो मधु सेड डैट सी, अब एम के स्थान पर वाज में चेंज कर देंगे, एम को वाज में चेंज कर देंगे। तो मधु सेड डैट सी वाज, और सब वही लिख देंगे, ठीक है। सी वाज वेरी बिजी देन, नाउ का देन में हो जाएगा, नाउ का चेंज देन में होगा, ठीक है। ये बन गया आपका, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। दूसरा हो गया ही सेड, उसने कहा, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाती हूँ। तो इसको चेंज हो जाएगा, ही सेड डैट ही, उसने कहा डैट की, ही गोज, वह जाती है, टू स्कूल एवरी डे, प्रत्येक दिन वह स्कूल जाती है। आगे देखते हैं बच्चों। राम सेड आनंद इज गुड बॉय, राम ने कहा, किसने कहा बच्चों, राम ने कहा कि आनंद इज ए गुड बॉय, आनंद एक अच्छा लड़का है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं बच्चों। राम सेड, राम ने कहा, डैट, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इसको डैट लगाए हैं, ठीक है। राम सेड डैट आनंद वाज, यहाँ इज को वाज में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। राम सेड डैट आनंद वाज ए गुड बॉय, राम ने कहा, किसने कहा, राम ने कहा कि आनंद एक अच्छा लड़का था, चौथा देखते हैं बच्चों। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई लाइक सिंगिंग, मैं गाना गाना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो इसको हो जाएगा, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, डैट की, सी लाइक्ड सिंगिंग, वह गाना गाना पसंद करती थी, ठीक है। तो ये रहा आपका नरेशन। तो अब नहीं है,
यहाँ तक था बच्चों। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको अभी तक जो वीडियो नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, अब आपको वीडियो विश्वास है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और आपको नियमित रूप से वीडियो मिलने लगेंगी और अन्य चीज़ें जो पढ़ाया गया है उसको रिवीजन भी करा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए मुझे अर्थात मनोज पांडे को अगली वीडियो तक मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से किताब को रख करके, कापी को ले करके और कलम को ले करके इसको लिख लें अच्छी तरह से। जितना दिया गया है क्वेश्चन आंसर, जितना कराया गया है, जो बच्चे छूटा कोर्स छूट गया है या कोई लेसन छूट गया है उसको अच्छी तरह से समझ लें और जा कर के मंगलम मंत्रा चैनल पर जा कर के उसको अपनी कापियों पर लिख लें। इसी सेंटेंस के साथ, इसी वाक्यों के साथ मैं मनोज पांडे आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो तक जल्द से जल्द मैं अगली वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप खूब आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।